ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। जिससे हम क्या करेंगे, बाउंड्रीज को, सरफेस एरिया को मेजर करने के कुछ फॉर्मूलेज एंड कुछ फिगर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास ये फार्म है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये बाउंड्री जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, इसकी लेंथ कितनी होगी? ठीक है, अगर हमें यहाँ पर क्या करना पड़े, वायरिंग करनी पड़े, या फिर वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, ठीक है, फेंसिंग। हाँ, तो फेंसिंग यहाँ पर हमें करनी पड़े, जैसे कि ये जो एनिमल्स है ये हमारी क्रॉप में नामल्स है। और अभी हमने कितनी पार्ट में क्रॉप लगा रखी है ऐसे, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं अपना एरिया। चलिए अब पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर फिगर्स देखते हैं। तो जब भी हम पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर फिगर्स की बात करते हैं तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, जो हमारे पास कर्व बाउंड्रीज उनको तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स हैं उनको निकाल सकते हैं बाय यूजिंग रूलर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर फिगर्स सच एज लीव्स, यूज सिंपल स्ट्रिंग, यूज अ स्ट्रिंग टू कवर द एंटायर बाउंड्री ऑफ द लीफ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक धागा लेंगे और यहाँ से ऐसे इसको कवर करेंगे और फिर उसको स्केल से मेजर करेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगी, बाउंड्री। ठीक है, और उस स्ट्रिंग को हम किससे मेजर करेंगे, स्केल से, मतलब रूलर से। ओके, तो यहाँ पर आगे हमारे पास एक्सरसाइज 12A। तो यहाँ पे लिखा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग स्ट्रिंग। तो आप लोगों को ऐसे ही यहाँ पे धागा लेना है एंड देन उसको मेजर करके फिर यहाँ पर लिखना है स्केल के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, लुक इनटू योर स्कूल बैग एंड क्लासरूम, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग रूलर। अब देखिए, डेस्क को लेना है तो हमारे पास जो स्केल होता है, तो उसमें 15 सेंटीमीटर होते हैं, बड़े स्केल में होता है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। क्योंकि 30 सेंटीमीटर्स का होता है, वो दो लेंथ के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 30 सेंटीमीटर। एक साइड 30, 60, ठीक है। तो 30 कितना हो जाएगा, 60 एंड 20 और ऐड कर लें 70, 80, तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस साइड से आप उसको मेजर करेंगे एंड देन यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो रेगुलर शेप्स मतलब जो डिफाइंड शेप्स होती हैं। अब ट्राइंगल आता है, ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स विच आर इट्स साइड्स। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी, बी सी, सी ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज द सम ऑफ 3 साइड्स ए बी बी सी सी ए। नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर दिस। तो बस आपको सम ऑफ ऑल साइड्स करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सेकंड पॉइंट, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों साइड्स को ऐड करिए या फिर 3 इंटू साइड कर दीजिए, तब भी आपके पास क्या जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। में हमें पता है स्क्वायर इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 इक्वल लाइंस सेगमेंट्स विच आर इट्स साइड्स। हमारे पास स्क्वायर में 4 इक्वल साइड्स होंगी, या तो आप 4 साइड्स को ऐड करें या फिर 4 इंटू साइड कर दे, तो भी हमारे पास क्या जाएगा, पेरीमीटर। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, विच आर इट्स साइड्स। तो हमारे पास 4 साइड्स हैं, तो या तो आप उनको टोटल कर लीजिए तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये तो हो गया है। तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 12B, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या है, बस सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है जस्ट लाइक 5 प्लस 5, कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6। तो आप 6 से इंटू 5 करेंगे, तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर, दैट इज 6 5 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम और देखते हैं और क्या हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया फिनिश। नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड द मिसिंग लेंथ।
ओके, चलिए यहाँ से हम करते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम पेरीमीटर इक्वल्स टू दिस इज सम ऑफ ऑल साइड्स। और यहाँ से अगर पेरीमीटर की बात करें दैट इज 23 सेंटीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स कहेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे हमें निकालना है फोर्थ साइड, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे 4 सॉरी x। चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 6 14 प्लस 5 दैट इज 19 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 23 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 23 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर प्लस टू x सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो जो हमें 4 साइड होगी वो कितने की होगी हमारी 4 सेंटीमीटर। चलिए इतना करने के बाद से हम आगे देखते हैं, यहाँ पर तो और कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन 5 पर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच हुज साइड्स इज दिस। तो आप इसमें नॉर्मली फॉर्मूला लगा सकते हैं 3 इंटू साइड एंड यू विल गेट द पेरीमीटर। तो चलिए हम आ जाते हैं आगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पर। तो हम निकालने वाले एरिया, एरिया का मतलब होता है ये हमारा, ये जो हमारा सरफेस है, ठीक है, इस पार्ट की बात कर रहे हैं जो अंदर है, ठीक है। बाउंड्री हम निकाल चुके हैं, तो ये हमारा एरिया हो गया। एरिया निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ फिगर्स है। फर्स्ट फिगर इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आप लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइड इंटू साइड दैट इज 16 इंटू 16 सेंटीमीटर दैट इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे दैट इज एक्सरसाइज 12C। तो यहाँ पर हम एरिया निकालते हैं ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बोथ। ओके, तो यहाँ पर लेंथ आ गई 45 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई है 25 सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ। चलिए तो यहाँ पर लेंथ देखेंगे तो दैट इज 45 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ देखेंगे तो दैट इज 25 सेंटीमीटर। इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए आप लोग मल्टीप्लाई करिए, मैं एक बार फोन से कर देता हूँ। 45 इंटू 25 दैट इज 1125 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर दिस। तो हम यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट जिसमें हमें साइड की बने 40 सेंटीमीटर। अगर हम साइड 40 सेंटीमीटर लेते हैं और यहाँ पर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना होता है, तो हम लोग इस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर देखेंगे तो दैट इज साइड इनटू साइड। तो साइड हमारे पास कितना है 40 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया यहाँ पर 4 4 16 एंड 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास यूजिंग हाफ स्क्वायर यूनिट। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर्स होते हैं, तो हम वन स्क्वायर को वन स्क्वायर यूनिट लेते हैं एंड देन उसके बाद जो ट्रायंगल होता है उसको हाफ स्क्वायर यूनिट लेते हैं। अगर दो हम ट्रायंगल में मिलाते हैं तो वो क्या मिल जाएगा, वन स्क्वायर यूनिट। तो हमें स्क्वायर के बेसिस पर एरिया निकालता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ईच फिगर इन स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आ गया 8 स्क्वायर
यूनिट्स। जो ट्राइंगल आप उनको हाफ काउंट करेंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे निकाला हमें 1 स्क्वायर कितने स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, तो देखिए 4 एंड 3, तो 4 3 से कितना हो गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल है, आगे चलते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एग्जामिन योरसेल्फ, आई थिंक इसके बाद तो कुछ नहीं होगा। ओके, तो आई होप आपके 2 बेसिस क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।